शिव कौन है? शिव का अर्थ है, शिव है, शंकर है, जिसका अर्थ है जो कल्याणकारी। पर भगवान शिव का एक दूसरा नाम और वो नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ है जो भयावना है, जो डरावना है। एक और उनका नाम शिव और दूसरी ओर उनका नाम रुद्र। और वो इसीलिए जब उत्तरकांड में शंकर जी की वंदना आप पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पंक्ति पाते हैं कि भुसुंड जी के गुरुदेव शंकर जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु करालम महाकाल, आप करालतम महाकाल है। पर उसके साथ अगला शब्द है करालम महाकाल कालम कृपालम। दोनों शब्द विरोधी, पर उसका तत्वतः अभिप्राय यह है कि शिव को जब हम संहार का देवता ऐसा उनका वर्णन किया गया, काल के रूप में जब उनका वर्णन किया गया, मृत्यु के स्वामी के रूप में जब उनका वर्णन किया गया, जब ये कहा गया कि उनकी दृष्टि के द्वारा संहार होता है, तो कराल और भयावना उनका लगना बड़ा स्वाभाविक है। किंतु यही जीवन का जो सत्य है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव जो है का अगर उस दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि वो तो बड़े डरावने, बड़े भयावने, लेकिन वस्तुतः वो अंतःकरण में कितने कृपालु हैं। और उनकी कृपालुता को समझने के लिए उस गाथा का तत्व यही कि सती जी के द्वारा बार बार भूल होने पर भी भगवान शंकर यह निर्णय करते हैं कि यही तनु सती भेंट मोहिना, इस शरीर से अब मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा। मानो इसका अभिप्राय है बुद्धि के अभिमान से जब तक यह शरीर ग्रस्त है, सती ग्रस्त है, तब तक न तो ये राम कथा की अधिकारिणी है और न तो मैं इन्हें अपनी प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और तब आप देखते हैं कितना प्रबल संस्कार, कितनी प्रबल वो अहंकार और संशय की वृत्ति है कि वो कैलाश पर्वत पर विराजमान है और वहां पर देखती हैं सती के विमान जा रहे हैं, और विमान उनको जाते देख करके आश्चर्यचकित होकर के वो शंकर जी से पूछती हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? और तब शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए समस्त देवता जा रहे हैं। महाराज आपको निमंत्रण? उन्होंने कहा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करें अपमाना। ब्रह्मा की सभा में वो मुझसे बुरा मान गए हैं, मैंने अपमानित करने की चेष्टा नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं और वो यज्ञ मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए, उनको लगता है कि शिव ने भरी सभा में मेरे लिए न उठ करके मेरा अपमान किया है, तो मैं भी एक ऐसा यज्ञ करूंगा कि सभी देवता और मुनियों को बुलाऊंगा, सभी आएंगे पर शंकर को निमंत्रण नहीं दूंगा। यह जो अभिमान का युद्ध है, संघर्ष है, उसमें सती जी की वह वृत्ति फिर जागृत हुई। उनका महाराज आप दोनों का झगड़ा तो मैं क्या बोलूं, वो मेरे पिता है और आप मेरे पति हैं, तो आप न जाए तो ठीक है, पर मैं जाऊं तो क्या आपत्ति है? तो शंकर जी ने ये कहा कि पिता गुरुजनों के घर में तो जाने में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पर सती तदपि विरोध मान जा कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। पर जहां किसी की विरोधी वृत्ति हो वहां जाने में तो कल्याण नहीं होगा। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर समझाने के बाद भी नहीं महाराज आप कुछ भी कहिए, अंत में तो मेरे पिता तो है ही, मेरे पूज्य तो है ही, क्या मैं पिता को छोड़ दूं? तब तुलसीदास जी ने जो वाक्य लिखा, बोले कही देखा हर जतन बहु और राय न दक्ष कुमारी। समझ गए मेरे संस्कार प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, पिता की चतुराई का अभिमान ही इस समय इनके हृदय में बैठा हुआ, और बैठा होने के पश्चात नहीं मानती। और तब शंकर जी को लगा अगर ये अकेली जाएंगी तो लोग यही कहेंगे पति से झगड़ा करके आई हैं, लोगों की दृष्टि में इनकी बड़ी आलोचना होगी। आपने तुरंत गणों से कहा इन्हें आप आदर पूर्वक ले जाए, और वहां जाने पर सती को यह अनुभव होता है कि उनके पिता का संस्कार, पिता का अभिमान उनके अंतःकरण में कितनी गहराई से बैठा हुआ है,
कि बार बार अनुभव करने पर भी मैंने पति भगवान शंकर की वाणी पर अविश्वास किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और तब उन्हें यह लगता है कि यह शरीर जिस दक्ष के द्वारा निर्मित हुआ है, जब तक वह शरीर होगा मैं उस संस्कार से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। और तब वहीं पर वो दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर देती है। तो भगवान शंकर के द्वारा वहां पर भी बार बार सूत्र ही आता है। स्वयं नहीं गए शंकर जी, गणों को भेजा, और इसीलिए बाद में आलोचना करने वालों ने सप्तर्षियों से जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं तो कहती हैं तुम शंकर से विवाह करोगे, तुम्हें पता है पहले विवाह हो चुका है। वो नहीं ध्यान दे रहे कि वो तो यही है जिससे विवाह हुआ। और उस पुरानी घटना को जानती हो क्या हुआ? बोले पंच कहे शिव सती विवाही और पुण्य औढेरी मराए निताय। ऐसा उपाय कर दिया कि वो जाके मर गई। पहले तो उनका त्याग कर दिया, और वहां भेजने की क्या आवश्यकता थी, या स्वयं साथ में चले जाते, लेकिन उनको तो यही इच्छा थी कि इसी तरह से मर जाए। तो अब देख लो मरवा दिया, और इतना आक्षेप किया कि ये न समझना कि सती के मृत्यु के बाद वो दुखी है। क्यों? बोले जब तक सती थी तब तक तो जागते भी रहते थे, पर अब सुख सोवत, बोले जो झंझट मिट गई, अब कोई किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि गृहिणी है नहीं तो वो भी चिंता नहीं है, तो कोई कह सकता है कि वे भोजन के लिए तो बोले वो भी उन्होंने मारे निकाल लिया है। क्या? बोले अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। जब भोजन की इच्छा होती है तो कहीं चले जाते हैं भीख मांग करके कर। और कहा सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटा है। जिसको अकेलेपन अच्छा लगता है, क्या वो विवाह करके कोई कन्या वहां सुखी हो सकती है? पर वस्तुतः यह शिव की जो कराल लगते का जब उन्होंने सुना कि सती ने प्राण का परित्याग कर दिया, तो भगवान शंकर वीरभद्र को भेज देते हैं, और वीरभद्र ने दक्ष के सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया, खम्भों को नष्ट कर दिया, यज्ञ कुंड को एकदम निकृष्ट रूप में भस्म पूरी तरह से उसमें गंदगी फैला दिया, और जितने मुनि यज्ञ में आए थे सबकी पिटाई की। किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ दिया। वो बड़ा सांकेतिक वर्णन, कितना उग्र रूप है शिव का। ये यज्ञ को ही नष्ट करने पर तुले हुए है, अपने ससुर के यज्ञ को, पर उनकी महानता है। करालम महाकाल कालम कृपालम। लगता है कि कितना कठोर कार्य हुआ, यज्ञ में बस हाहाकार चारों ओर हो गया, यज्ञ नष्ट हो गया, और तब भगवान शंकर स्वयं आते हैं। वही कराल महाकाल की कृपालुता है। कभी कृपालुता ऐसी होती है जो दिखाई देती है, और कभी कृपालुता ऐसी होती है कि जो दिखाई देती है उल्टे रूप में। किंतु अब वो कृपालुता क्या थी? जब वे वहां आते हैं व्याकुल होकर के सभी ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते हैं, तो फिर वो आप श्रीमद् भागवत में सुन चुके होंगे, न सुन चुके हो तो उसको आप पढ़ लेंगे। फिर किस तरह से अलग अलग लोगों को का जिसकी आंख फोड़ दी गई थी, उनको वो मित्र थे, उन्होंने मित्रेण चक्षुषा, उन्होंने कहा मित्र को मित्र की दृष्टि में तुम्हें दे रहा हूं। कितनी आध्यात्मिक कथा है। और जब उन्होंने वीरभद्र ने दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया, तो अग्निकुंड में डाल देने के बाद फिर यजमान ही का वो तो लगता है कि उसी को उसका वध कर दिया गया। पर जब भगवान शंकर पधारते हैं तो आदेश देते हैं कि बकरे का सिर ला करके दक्ष के सिर पर जोड़ दो। बकरे का सिर ला करके जोड़ा जाता है, और तब इतना परिवर्तन दक्ष में आ गया कि वो स्तुति भगवान शंकर की करने लगते हैं, और उसके बाद उनका यज्ञ परिपूर्ण होता है। तात्विक अर्थ यह है कि यज्ञ केवल वस्तुओं की आहुति से पूर्ण नहीं होता, द्रव्य के द्वारा पूर्ण नहीं होता। सबसे बड़ी आहुति है यज्ञ की अहंकार। जब अहम नष्ट हो जाए, भगवान शंकर की उस कठोरता में भी यही करुणा की वृत्ति थी कि दक्ष के अभिमान को नष्ट करना है, और उसका परिणाम प्रत्यक्ष हुआ। वह अभिमान जब नष्ट हो गया, पशु का सिर पा करके बुद्धिमत्ता का अहंकार मनुष्य में होता है, व्यक्ति में होता है, पशु में नहीं होता।
तब शिव की स्तुति करते हैं। किंतु दक्ष के यज्ञ की पूर्णता के बाद भी जब सती पार्वती का जन्म लेती है पार्वती के रूप में, तब जो साधना का बड़ा विलक्षण क्रम है और उसमें जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, वो इतने जटिल हैं, इतने कठिन हैं। और उन समस्त कठिनाइयों के बाद भी जब भगवान शंकर विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, उसमें जो क्रम है उसको आज प्रस्तुत करना संभव नहीं।